एक वक्त था जब इंडिया में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, गरीबी की वजह से, दूरी की वजह से, अनजानी जगहों से। फिर 2002 में एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A, और सब कुछ बदल गया। हेलो दोस्तों, क्वांटिटेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं आर्टिकल 21A की, जो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का फंडामेंटल राइट देता है। आर्टिकल 21A कहता है, स्टेट 6 से 14 साल की सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, उस तरीके से जो स्टेट कानून बनाए। यह आर्टिकल 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इससे पहले शिक्षा सिर्फ पीएसपी में था, यानी सिर्फ एक गाइडलाइन, कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन 2002 के बाद शिक्षा फंडामेंटल राइट बन गई। अब सरकार को देना यह लीगली जरूरी है। आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में बना राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट। इस एक्ट में क्या है? पहली बात, 6 से 14 साल का हर बच्चा नजदीकी सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ सकता है। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल को भी 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करनी होगी, और वो भी फीस नहीं ले सकते। तीसरी बात, कोई बच्चा फेल नहीं होगा 8वीं क्लास तक, नो डिटेंशन पॉलिसी। चौथी बात, हर स्कूल में ट्रेंड टीचर होने चाहिए, बिना क्वालिफाइड टीचर के स्कूल नहीं चल सकता। पांचवी बात, स्कूल में लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, टॉयलेट यह सब होना जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए अडल्ट टॉयलेट। आर्टिकल 21A और RTE एक्ट का क्या असर पड़ा इंडिया पर? 2001 में इंडिया में सरकारी स्कूल से बाहर बच्चे करीब 3 करोड़ थे। 2018 तक यह संख्या घटकर रह गई सिर्फ 30 लाख, यानी 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल पहुँचे। सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से लड़कियों को एजुकेशन में सबसे बड़ा फर्क पड़ा। पहले लड़कियों को घर पर रखा जाता था, अब RTE के बाद अब लड़कियों को एनरोलमेंट रिकॉर्ड हाई पर है। लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी वीक है, टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। तो आर्टिकल 21 का सपना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन नींव रख दी गई है। एक इम्पोर्टेंट बात और, आर्टिकल 21A सिर्फ 6 से 14 साल बच्चों के लिए, 0 से 6 साल और 14 से ऊपर के लिए अलग प्रोविजन है। 0 से 6 साल आर्टिकल 45 में DPSP के तहत ईयरली चाइल्डहुड केयर का प्रोविजन है। 14 से ऊपर हाई एजुकेशन के लिए अलग पॉलिसीज हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और एक बात, आर्टिकल 21A सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, इंडिया में रहने वाले हर बच्चे के लिए है, चाहे वो किसी भी देश का हो, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 21A एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो किताबों और स्कूलों से आई, हथियारों से नहीं। जब एक गरीब बच्चा स्कूल की दहलीज पार करता है, वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता, वो एक नया फ्यूचर लेकर जाता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस देश के लिए। यही आर्टिकल 21A की असली ताकत है। कल आर्टिकल 22 में देखेंगे, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आपका क्या अधिकार है, यह हर नागरिक को जरूर पता होना चाहिए। मिलते हैं कल।